नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग NCERT 360 डिग्री अर्थशास्त्र का बुक पढ़ रहे हैं। NCERT 360 डिग्री अर्थशास्त्र बुक में हम लोगों ने क्लास 9th का अध्याय 1, 2, 3, 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्लास 10 का अध्याय 1 पढ़ेंगे। NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्लास 10 अध्याय 1 विकास। विकास किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है। लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। क्या और अधिक समानता हो सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है, आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। विकास किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है। लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। क्या और अधिक समानता हो सकती है। आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सही है। हम आशाओं और संभावनाओं को किसके द्वारा इन्हें वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। हम आशाओं और संभावनाओं को किसके द्वारा इन्हें वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। आंसर ए हो जाएगा। विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास के लक्ष्य आकांक्षाएं हैं। काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास के लक्ष्य आकांक्षाएं हैं। काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम। कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास के लक्ष्य आकांक्षाएं हैं। किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य। मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। पंजाब के समृद्ध किसान के लिए विकास के लक्ष्य आकांक्षाएं हैं। किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य, मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों। विकास से संबंधित गलत कथन को चुनें।
सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार होता है। सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार नहीं होता है। हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं। सभी लोग ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। आंसर ए हो जाएगा विकास से संबंधित गलत कथन। आंसर ए, सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार होता है, ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार नहीं होता। हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं। सभी लोग ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं। इसका नुकसान हो सकता है। बांध के वजह से बहुत सारी ज़मीन जलमग्न हो सकती है। उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो गए हैं। तो आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं। इसका नुकसान हो सकता है। बांध के वजह से बहुत सारी ज़मीन जलमग्न हो सकती है। उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो गए हैं। नीचे एक कथन और कान दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़ें। कथन: अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। कारण एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आंसर डी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग क्या चाहते हैं? बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग क्या चाहते हैं? बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। उपयुक्त में से सभी सही है। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त किन कारकों पर विचार करेंगे? अपने परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी? काम करने का वातावरण कैसा होगा? या सीखने के क्या अवसर हैं? दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी सही है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। अधिक आय का संबंध में गलत है। मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अधिक आय का संबंध में गलत है, तो इसमें से कोई गलत नहीं है।
आंसर डी इनमें से कोई नहीं। मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। एक देश की आय क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय। एक देश की आय क्या है? देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय। देशों के बीच तुलना करने के लिए उपयुक्त है औसत आय। देशों के बीच तुलना करने के लिए उपयुक्त है औसत आय। भारत विश्व बैंक के अनुसार किस आय वर्ग वाले देश में आता है? मध्य। भारत विश्व बैंक के अनुसार किस आय वर्ग वाले देश में आता है? मध्य। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है शिशु मृत्यु दर। सात वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है साक्षरता दर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है साक्षरता दर। चौदह तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत कहलाता है निवल उपस्थिति अनुपात। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत कहलाता है निवल उपस्थिति अनुपात। वर्तमान आंकड़ा के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल। वर्तमान आंकड़ा के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल। दो 2022 आंकड़ा के अनुसार किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? इसे वर्तमान डेटा के अनुसार 2022-23 आंकड़ा के अनुसार किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो तेलंगाना। 2022-23 के अनुसार तेलंगाना हो जाएगा आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। सही बताना था, दोनों सही है। नीचे एक कथन और एक कारण दिया गया है, इन पर विचार करें और बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। कथन: अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं। कारण: सरकार, समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। आंसर सी है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़ें। कथन है केरल में शिशु मृत्यु दर कम है।
कारण यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही सही व्याख्या करता है। आंसर डी हो जाएगा, दोनों सही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पुरुषों का साक्षरता दर कितना है? 76%। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिला की साक्षरता दर कितना है? 54%। उत्तर प्रदेश में 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण पुरुषों में साक्षरता दर क्या है? 90%। उत्तर प्रदेश में 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण महिला में साक्षरता दर क्या है? 87%। उत्तर प्रदेश में 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण पुरुषों की प्रतिशत क्या है? तो 85%। उत्तर प्रदेश में 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण महिला की प्रतिशत क्या है? 82%। मानव विकास सूचकांक SDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक SDI किस आधार पर जारी किया जाता है? शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार, उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक SDI किस आधार पर जारी किया जाता है? शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार, सभी सही है। मानव विकास सूचकांक SDI 2023-2024 में भारत का स्थान है 134वां। मानव विकास सूचकांक SDI 2023-24 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? स्विट्जरलैंड। भूमिगत जल का उपयोग सबसे अधिक किस राज्य में होता है? पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भूमिगत जल का उपयोग सबसे अधिक किस राज्य में होता है? पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। धारणीय विकास का क्या अर्थ है? हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। तो आंसर ए हो जाएगा। धारणीय विकास का क्या अर्थ है? हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। भूमिगत जल किस प्रकार का साधन है? नवीकरणीय। भूमिगत जल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। भूमिगत जल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। आंसर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नीचे दिए गए कथन और कारण में से जो सही है उसे विकल्प के अनुसार चुनें। कथन गैर नवीकरणीय साधन वो हैं
जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। कारण गैर संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। कथन है गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। कारण है गैर संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम किस सीमाओं को ख्याल करते हैं? राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम किस सीमाओं को ख्याल करते हैं? राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम में सुधार के लिए कौन कौन लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं? वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम में सुधार के लिए कौन कौन लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं? वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक।